को आज की पोजीशन तक पहुंचाया। कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स के आने से, जो नए अपॉर्चुनिटीज और रिलीजियस फ्रीडम ढूंढ रहे थे। उन्होंने अटलांटिक कोस्ट पर 13 कॉलोनीज बनाई, एक नए नेशन की नींव रखी। सेल्फ गवर्नेंस और इंडिविजुअल लिबर्टी के प्रिंसिपल्स पर चलते हुए इन कॉलोनीज ने 1776 में ग्रेट ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर 1775 से 1783 तक ने इस नए नेशन की परीक्षा ली। जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे विजनरी लीडर्स के नेतृत्व में कॉलोनिस्ट्स जीत गए, अपनी इंडिपेंडेंस सिक्योर की और कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाई। डेमोक्रेटिक आइडियल्स और लिबर्टी की चाह ने अमेरिका के फ्यूचर का रास्ता बनाया। 19th सेंचुरी में अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में शुरू हुआ था, अमेरिका के रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट में फ्लरिश हुआ। ईस्टर्न स्टेट्स में फैक्ट्रीज खुलने लगी, कपड़े, मशीन्स और दूसरे सामान बनाते हुए। कॉटन जिन के इन्वेंशन और रेल रोड्स के एक्सपेंशन ने इकोनॉमिक ग्रोथ को और तेज कर दिया। कोल, आयरन ओर और टिम्बर जैसे नेचुरल रिसोर्सेज ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को फ्यूल किया। अपनी जमीन और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ अमेरिका एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। 20th सेंचुरी में अमेरिका ड्रामेटिकली वर्ल्ड स्टेज पर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 ने अमेरिका के रिजॉल्व को टेस्ट किया और उसे ग्लोबल पावर के फोरफ्रंट पर ला खड़ा किया। शुरू में यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व होने से हिचकिचाते हुए भी अमेरिका का दोनों वॉर्स में एंटर करना डिसाइसिव साबित हुआ। इन वॉर्स में यूरोप की डेवस्टेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक यूनिक पोजीशन में डाल दिया। इसकी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बरकरार रही और ये वॉर टॉर्न नेशंस का क्रेडिटर बनकर उभरा। इन फैक्टर्स ने ग्रोइंग मिलिट्री माइट के साथ मिलकर अमेरिका को ग्लोबल सुपर पावर बना दिया। सेक्शन 5, डिप्रेशन से प्रॉस्पेरिटी तक, इकोनॉमिक पॉलिसीज और ग्रोथ। वर्ल्ड वॉर्स के बीच का टाइम इकोनॉमिक टर्मोइल से भरा था। 1930s के ग्रेट डिप्रेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट और मुश्किलें लेकर आया, लेकिन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के लीडरशिप में गवर्नमेंट ने न्यू डील प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए, रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म पर फोकस करते हुए। न्यू डील कंट्रोवर्शियल होते हुए भी डिप्रेशन के वर्स्ट इफेक्ट्स को कम करने में हेल्पफुल रहा। इसने इकोनॉमी में फेडरल गवर्नमेंट का रोल भी बढ़ाया। इस पीरियड में लेबर यूनियंस का राइज और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स का एक्सपेंशन हुआ। सेक्शन 6, द कोल्ड वॉर विचारधाराओं की लड़ाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एक नए कॉन्फ्लिक्ट में फंस गई, द कोल्ड वॉर। कैपिटलिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के बीच की ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल ने डेकेड्स तक इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप किया। कोल्ड वॉर एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन नहीं थी, बल्कि प्रॉक्सी वॉर्स, एस्पियोनाज और न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का ग्लोबल चेस मैच था। यूनाइटेड स्टेट्स वेस्टर्न ब्लॉक का लीडर बनकर उभरा, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को प्रमोट करता हुआ। इसने कम्युनिस्ट एक्सपेंशन से थ्रेटेंड कंट्रीज को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड दी। इस पीरियड में नेटो बना और कोरिया और वियतनाम में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। सेक्शन 7, सितारों तक पहुंचते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ अमेरिका ने 20th सेंचुरी में रिमार्केबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक बॉम्ब का डेवलपमेंट अमेरिका की साइंटिफिक कैपेबिलिटीज दिखाता है। सोवियत यूनियन के साथ स्पेस रेस ने टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को और आगे बढ़ाया। अमेरिका के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट ने मेडिसिन, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और पर्सनल कंप्यूटर के इन्वेंशन ने डेली लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया और डिजिटल एज का रास्ता खोला। सेक्शन 8, द अमेरिकन सेंचुरी पावर की लेगेसी। 1991 में सोवियत यूनियन के फॉल ने कोल्ड वॉर के एंड और एक नए एरा की शुरुआत की। यूनाइटेड स्टेट्स सोल सुपर पावर बनकर उभरा, इसका इन्फ्लुएंस अनचैलेंज्ड। द अमेरिकन सेंचुरी, जैसा कुछ हिस्टोरियंस ने कहा, ने अमेरिकन कल्चर, आइडियाज और वैल्यूज को पूरी दुनिया में फैलते देखा। लेकिन इस पीरियड में नई चैलेंजेस भी आईं, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और इमर्जिंग पावर्स से इकोनॉमिक कंपटीशन। यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल लीडर की पोजीशन मेंटेन करते हुए एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में नेविगेट करने के टास्क का सामना कर रहा था। इवॉल्व होने की विलिंगनेस मांगता है।